ओम शांति। संगम युग की ये सुहानी सुबह। सुबह सुबह कौन आते हैं? सुबह का साईं। बाबा पहले मुरली में बोला करते थे कि सुबह सुबह ब्राह्मणों के घर में सुबह का साईं आते हैं। सुबह का साईं अर्थात पहले पहले भगवान, आत्मा के माता पिता, विश्व सृष्टि के उत्पत्ति करता, और आकर जब विश्व में सृष्टि अपने अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है तब आते हैं। और फिर से नई सृष्टि और नई जीवन ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं और नई सृष्टि का निर्माण करवाते हैं। 2500 साल बाबा शांति में थे। क्यों थे? और ऐसी शांति में थे, एकदम साइलेंस। इतना समय साइलेंस में रहना बहुत बड़ी बात है। तो इस बात से बाबा की पहचान मिलती है कि बाबा की अंतर्मुखी या बाबा के निराकारी स्टेज में रहने की ताकत या बल या समर्थी या शक्ति कितनी है। कितना साइलेंस में बाबा रह सकते हैं। 2500 साल क्यों शांत थे बाबा? क्योंकि हम लोग सुखी थे। तो बाबा का और हमारा संबंध या बाबा का और मेरा संबंध कैसा है? कैसा है बाबा का और मेरा संबंध? मैं सुखी हूँ तो बाबा शांत हैं, और मुझे पहला दुख टच करता है और बाबा वहाँ पर अशरीरी हो जाते हैं। बाबा बीज रूप धारण कर लेते हैं। यानी अब बाबा की ऊर्जा बाबा को पहले पहले आकार के द्वारा फील होती है, और वो भी अशरीरी स्टेज में। यानी बाबा को अब समझ में आता है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। क्योंकि निराकारी साइलेंस अवस्था है तो उस समय तो कुछ विचार होता नहीं है, वहाँ पर पढ़ने की समझने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बच्चे सुखी हैं तो माँ बाप क्या करें? तो संन्यास में है, या बोलेंगे वैराग्य में है, या बोलेंगे शांति में है, या बोलेंगे क्या बोलेंगे? तपस्या में है ना? परम धाम में तपस्या में है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन क्या तपस्या करते? क्यों कर रहे हैं तपस्या? क्यों कर रहे हैं तपस्या? हम ब्रह्मा बाबा के बच्चों को, ब्राह्मणों को, ब्रह्मा वत्सों को 2500 साल के लिए सुख शांति का वर्षा देने के लिए बाबा साइलेंस में रहते हैं। रह के बताओ, बिना संकल्प विकल्प के थोड़ा सा 5-7 मिनट बिता के बताओ। विषय विहीन स्टेज में विषय ना हो, आत्मा में, मन में, बुद्धि में, संस्कार में कहीं भी विषय ना हो। थोड़ा सा विषय विहीन स्टेज में 5 मिनट रह के बताओ। तो पहले कौन? बाबा क्यों रह पाते हैं इतने निराकारी स्टेज में? क्योंकि बाबा ने पहले मैं बिंदु को रखा हुआ है, और हम लोगों ने पहले मैं देह को रखा हुआ है। इसीलिए मैं देह के कारण विषय विहीन स्टेज हो ही नहीं पाती है, निरसंकल्प स्टेज हो ही नहीं पाती है। तो पहले मैं या पहले मेरा? जी, पहले मैं या पहले मेरा? और प्रैक्टिकल जीवन में क्या है? पहले मेरा या पहले मैं? दुखी क्यों है? मेरे के कारण कि मैं के कारण? तो पहले किसको रखा? पहले दुख को रखा है कि पहले अपने को रखा है? पहले बीमारी, पहले दवाई, या पहले मैं माना बिंदु? तो देखो, भारतवासियों की बुद्धि उल्टी हो गई है। जो जड़ है उसको पहले रखा है,
जो जीवित है उसको बाद में रखा है और इसीलिए दुखी हुए हैं। दूसरा दुख होने का कारण हमारे चित्त में देह है। जब तक हमारे चित्त में मैं बिंदु था तब तक ये धरती स्वर्ग थी, हमारी दुनिया स्वर्ग थी, हमारी दुनिया सुख शांति संपन्न थी। क्यों? हमारे चित्त में बिंदु था, देह नहीं थी। जब से देह आया, जब से चित्त में दृष्टि से चित्त में चित्र बन गया, तो बिंदु का चित्र है तो मैं सुखी हूँ, शांत हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। और अगर देह का चित्र है, दृष्टि अगर देह पर है, तो चित्त में क्या बनेगा? है ना? तो चित्त में देह बनेगा। और देह है तो तनाव है, दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, दया करो, रहम करो, मदद करो, कृपा करो। कौन बोलता है? मैं। क्यों बोलता है? क्योंकि चित्त में उसने मेरे को छाप दिया है। मैं को हटाकर मेरे को छाप दिया, यानी बिंदु को हटाकर देह को छाप दिया है। बिंदु को हटाया, देह को छापा। नतीजा क्या हुआ? वो देवता से मनुष्य बन गया। और देह के चित्त होने के कारण नाम रूप मान शान में फंसा। चित्त कहाँ मिलेगा? जहाँ बिंदु है वहाँ चित्त मिलेगा। दृष्टि की पहली छाप चित्त पर पड़ती है। सत्य चित्त है कि देह चित्त है? अर्थात आत्मा जहाँ देखती है, आत्मा को जहाँ दिखता है, उस पटल पे बिंदु दिख रहा है या रूप दिख रहा है, देह दिख रही है? क्योंकि आप बैठे बाहर हो लेकिन दिख अंदर में रहे हो। है किशोर भैया? आप बैठे सामने हो लेकिन दिख अंदर में रहे हो। देखने की क्रिया को समझाए? और जैसे हो वैसे दिख रहे और समझ में भी आ रहे। तो चित्त की क्या बात हुई? चित्त क्या हुआ कि चित्त में वही छपता है जो दिखता है और जो समझ में आता है। ये आत्मा की प्रिंटिंग मशीनरी है। चित्त में नाम रूप है तो पहले मेरा, चित्त में बिंदु है तो पहले मैं, और मैं है तो थकान नहीं है, मेरा है तो थकान है। आत्मा ने पहले अपने जीवन में मेरे को रखा हुआ है तो मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा पद, मेरा पैसा किसको रख लिया? किसको पहले रख लिया? मेरे को। तो मेरी देह, मेरा रूप रंग, तो मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ, मैं गायब है और मेरा मेरा चल रहा है। कौन संभाले? जो जीवित है वो गायब है और जो जड़ है आत्मा उसको पकड़कर मेरा 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 कर रही है। मेरा स्वभाव संस्कार, मेरे रिश्ते नाते, मेरी कमजोरियां, मेरा अहंकार, मेरी नकारात्मकता, वो सब पड़ रही है अंदर में। इसीलिए अंदर में जाने से डरती है। मेरे विकर्म, अभी अंतर्मुखी कैसे हो? क्योंकि अंदर में जाने की कोशिश करे तो पहले उसके विकर्म मुंह बाए खा रहे हैं, मैं हूँ अंदर में, कैसे आएगी? उसकी नकारात्मकता अंदर से रोके, कैसे अंदर जाऊँ? तो बाहर में जो दिख रहा है नाम रूप, उसी में जियो और मर जाओ।
अंदर में जाओ तो हिम्मत चाहिए, अपनी ही बुराइयां, अपनी ही कमजोरियां, अपनी ही नकारात्मकता, अपने ही विकर्म सामने में आएंगे, अपने ही अवगुण सामने में आएंगे। स्वदर्शन करो तो अंदर जाने का रास्ता खुले। किसी के नाम रूप का दर्शन कर रहे तो अंदर कैसे जाएं? वो तो बाहर में है। बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है? देख रहे हैं और सोचते हैं वो बाहर में बैठा है या बैठी है, लेकिन दिख रहा अंदर में ये मालूम नहीं है। तो इन आँखों से बाहर की चीज़ों को देखना आता है, लेकिन अंदर से बैठकर बाहर को देखना नहीं आता। अपने विकर्मों को पार करके, अपने संकल्पों को पार करके, अपने अनुभूतियों को पार करके, अपनी बेसमझी को भी पार करके, अपने प्रश्नों को भी पार करके मैं अपने तक नहीं पहुंच रहा हूं, और इन आँखों की आकर्षण में आकर यहाँ मैं मस्तक से कुछ भी समझ नहीं रहा हूँ। ये आंखें जो दिखा रही हैं वही समझ रहा हूँ बस। आँखों से ऊपर की बातों को मैं समझ ही नहीं रहा हूँ। और इन आँखों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है सोनिया दीदी? क्या है आँखों की सबसे बड़ी कमजोरी? क्या है? चेहरे में जो आँखें हैं इनको मन के नेत्र बोलते हैं। तो मन की आँखों की किशोर भैया सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जोर से बोलिए। हाँ जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। देह को दिखाती हैं। इन आँखों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि देह को दिखाती है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इन आँखों की? सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सुनने के लिए नहीं बैठना, निर्माण करने के लिए बैठना है। बुद्धि मन बुद्धि साथ में है ना। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो तो दिव्य दृष्टि हो गई। इन आँखों की, मन के नेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पारदर्शी हैं। और बाकी शरीर की जो मसल्स है वो अपारदर्शी है, लेकिन आँखों की जो मसल्स है वो पारदर्शी है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और अपन जो देखते हैं वो दिखता कहाँ पर है? आत्मा दर्शक है, आत्मा ऑडियंस है, आत्मा सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, करने वाली है। तो आए कहाँ से और दिखे कहाँ? आत्मा की बुद्धि में आए कहाँ से और दृष्टि में दिखे कहाँ? आत्मचिंतन है, बाबा कराते हैं। इसमें कोई देहधारी की महिमा नहीं है, निमित्त मात्र है बस। लेकिन इतना अच्छा चिंतन करने वाला बाप दादा ही हो सकते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के बीच में ये चिंतन चल सकता है, ऐसा चिंतन, ऐसा ऊंचा चिंतन। तो कहाँ से आता है और दिखता कहाँ पर है? जो आता है उसमें दृश्य होता है कि नहीं होता है? जो इन आँखों से बाहर दिख रहे हैं ये ज़्यादा कीमती है, या जो बुद्धि में आ रहा है वो ज़्यादा कीमती है? जो बुद्धि में आ रहा है वो दृश्य सहित आ रहा है या दृश्य विहीन आ रहा है? बुद्धि में आया और दिखे नहीं तो समझ में कैसे आए? बुद्धि में क्यों आता है? बोलो, बुद्धि में क्यों आता है? बड़ा महीनता में ले गए बाबा। बुद्धि में क्यों आता है? जोर से बोलिए। हाँ, आता क्यों है? बुद्धि में आया, ये आत्मा के किस काम का? कोई भी चीज़ बुद्धि में आई, ये आत्मा के किस काम की? जोर से बोलो। हाँ, और समझने के लिए। वेरी गुड, वाह। बुद्धि में आता है समझने के लिए। समझ में क्यों आता है? अब आगे की यात्रा तो मालूम होनी चाहिए, रोज पढ़ते हैं। जो बुद्धि में आया उसके आने का रास्ता या तो ड्रामा से आएगा या बाबा से आएगा। अब अपना ड्रामा तो अंत में है, समझो,
समाप्त हो रहा है ना ड्रामा, तो बाबा से ही आएगा। बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है। दिव्य बुद्धि देने का मतलब होता है किशोर भैया कि बाबा ने अपने से कनेक्शन दे दिया। आज तक बाबा से कनेक्शन नहीं था, हम पूजा करते थे, हम उनकी पूजा करते थे, आरती गाते थे, मंत्र जाप करते थे, यानी मन से और वाणी से हम पूजा करते थे, लेकिन दिल और बुद्धि से कनेक्शन नहीं था। बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, दिव्य दृष्टि दी, अर्थात बाबा ने अपना कनेक्शन दिया और अपना दर्शन दिया। एक स्वदर्शन दिया, दूसरा परमात्मा दर्शन दिया। ऐसी दृष्टि दी, हर दीवारों के पार देखने वाली दृष्टि दे दी, हर पर्दों के पार देखने वाली दृष्टि दे दी। आत्मा बाबा को देखे और बाबा आत्मा को देखे, ऐसी दृष्टि बाबा ने दे दी। आज तक हम इन आँखों से देखा करते थे, बस बाह्यमुखी आँखें, नेत्र थे हमारे पास में। अभी बाबा ने ऐसी दृष्टि दी जो भगवान भी आ गया दृष्टि में और आत्मा भी, खुद भी दृष्टि में आ गए। आज तक हम देह के लिए जिया करते थे, अब हम आत्मा और परमात्मा के लिए जी रहे हैं। जी रहे? देह के लिए जी रही हो तो किसके लिए जी हैं? केवल बाबा के लिए जी रहे हो, आत्मा के लिए नहीं जी रहे? किशोर भैया किसके लिए जी रहे हैं? वो बच्चे बैठे हैं, उनका क्या होगा? है समझ में आई? कितनी कीमती कीमती लाइनें हैं किशोर भैया, ये एनर्जी फील हो रही है? कितनी कीमती ऊर्जा है ये, कि मैं अपनी देह के लिए जीती हूँ या आत्मा और परमात्मा के लिए जीती हूँ। मैं क्यों, जीवन क्यों है मेरे पास, संगम युग का जीवन बचा क्यों है? मैं आत्मा से करूं या देह से करूं? मैं आत्मा से बोलूं, मैं आत्मा बोलूं या मुंह बोले? मैं आत्मा कानों से सुनूं या कान सुने? मतलब मैं देह से करूं या आत्मा से करूं? शुरू कहाँ से करूं? आरंभ अंत से करूं या आरंभ अनादि से करूं? किशोर भैया, अम्मा, कितना कितना साइंटिफिक टेक्निकल बात बाबा समझा रहे हैं। सोनिया दीदी, आत्मा को कपड़े पहनाती हो कि शरीर को कपड़े पहनाती हो? आत्मा के कपड़े, शरीर के कपड़े, इसमें सत्य कौन सा है और झूठ कौन सा है? खरीदी बिक्री झूठ की होती है, सत्य की नहीं होती। जिसको खरीदा जा सके वो सच तो नहीं हो सकता, वो सच तो नहीं हो सकता। और जो इस खरीदने बेचने की क्रिया से या इस कर्म से ऊंची चीज़ है, वो ट्रुथ है। तो वैश्य और शूद्र वर्ण है असत्य, और क्षत्रिय और देवता वर्ण है सत्य, क्योंकि वहाँ पर खरीदी बिक्री नहीं होती है, वो सत्य की दुनिया है। तो आया बुद्धि में, कहाँ से आया? अंत आया तो ड्रामा से, अनादि आदि आया, आदि मध्य अंत आया तो बाबा से, कल्प वृक्ष आया तो बाबा से। कल्प वृक्ष का ज्ञान उन आत्माओं में आएगा, ब्रह्मा के बच्चों में ही आएगा, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। 84वां जन्म जड़, और पहले 8 जन्म तना, और उसके आगे त्रेता, वो भी तना, फिर द्वापर वो भी तना, और कलयुग वो भी तना। बाकी धर्म विस्तार में गए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म विस्तार में नहीं गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि से अंत तक गया है, लेकिन बाकी धर्म है, चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सन्यास धर्म हो, ये सारे विस्तार में गए हैं। विस्तार में गए हैं इसीलिए ये भारत की संस्कृति से दूर निकल गए हैं, प्रवृत्ति से दूर निवृत्ति में निकल गए हैं, या
भारत में आए और निकलकर अपना देश एक अलग धरनी में बनाया, विस्तार में जाकर। लेकिन भारतवासी ब्रह्मावत्स कहीं भी गए हैं तो सेवा के लिए गए हैं, लेकिन तने में ही हैं वो। तने के विस्तार, तने से शाखाओं के विस्तार में नहीं गए, इसीलिए उनको बाबा मिल गए। ब्रह्मा बाबा और मम्मा दादियाँ महारथी सॉरी, ये बहुत कम विस्तार में गए थे, तने में ही रहे ये लोग, इसीलिए सबसे पहले बाबा इन्हीं को मिल गए। और हम लोग थोड़ा थोड़ा विस्तार में गए थे धर्म वर्ण और कर्म के, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया। अपनी बात करूँ पर्सनल तो मुझ आत्मा में संगम पर आने में टाइम लग गया थोड़ा सा। 5000 साल बिताने में थोड़ी तिरछी रास्ता में चला गया था, तो लंबाई ज़्यादा हो गई, या कर्मों में अटक गया था, या दूसरे के नाम रूप में मान शान में अटक गया था। तो ब्रह्मा बाबा जैसा मैं उनके साथ साथ दादियों के समान उनके साथ साथ मैं संगम पर नहीं पहुंच सका, यानी कल्प वृक्ष के तने को पार करके एग्जिट गेट से बाहर नहीं निकल पाया मैं। तने के ऊपर और तने के नीचे शिव बाबा है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है शिव बाबा से शिव बाबा तक की। कल्प बीतता है तो बाबा मिलते हैं, कल्प शुरू होता है तो बाबा मिलते हैं। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कल्प बीतता है तो बाबा मिलते हैं, और बाबा मिलते हैं तो नया कल्प शुरू होता है। तो मिलना और आरंभ होना ये दोनों साथ साथ होता है। और जब पूरी स्थापना हो जाती है, पूरी पालना हो जाती है, पूरा विनाश हो जाता है, उसके बाद फिर बिछड़ना होता है 5000 साल के लिए। तो इसीलिए अब जो आचरण संगम युग का बोल रहा है, वो पहले मैं बिंदु, फिर मेरा शरीर। अब बात बिंदु की आ गई, तो पहले मेरा बाबा, फिर मैं बिंदु, फिर मेरा शरीर। ये आचरण हमारा सही है, ब्राह्मणों का आचरण है ये, कि हर बात को बाबा से पूछना है, हर बात में बाबा की श्रीमत लेनी है। अगर बाबा की श्रीमत है तो चमक होगी चेहरे में, अगर चेहरे में चमक नहीं है तो हम श्रीमत पर नहीं हैं। बाबा की श्रीमत कैसी है? शाम की मुरली नहीं सुनते हो, कैसी है बाबा की श्रीमत? कल की मुरली, सवेरे की अव्यक्त वाणी। एक है परमात्मा पढ़ाई, दूसरी है परमात्मा पालना, और तीसरी है चमकीली श्रीमत। तो चेहरे में चमक, आँखों में चमक, सूर्य में चमक, चंद्रमा में चमक, धरती में चमक कहाँ से आएगी? अग्नि में चमक कहाँ से आएगी? आँखों से दिखने वाली चीज़ में चमक कहाँ से आएगी? जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतनी ही चमकीली दुनिया या चमकीली ड्रेस हमें मिलेगी। और परमात्मा पढ़ाई से क्या मिलेगा? परमात्मा पढ़ाई से कल्प भर के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे बिना खोदे। बिंदु की समझ में सारे रास्ते आ जाते हैं, सारे द्वार खुल जाते हैं मात्र समझ से। ना? और परमात्मा पालना क्या करती है? निरोगी बनाती है, विशाल बुद्धि बनाती है, वो समझाती है जिसे समझने के लिए दुनिया तरस रही है। परमात्मा पालना सुख चैन देती है, आराम देती है, निश्चिंती देती है। क्योंकि परमात्मा अगर माता पिता हैं तो बंधु सखा भी हैं,
गुरु शिक्षक भी हैं और हमारी अगली पीढ़ी भी है, यानी पुत्र पुत्री भी हैं, तो साथी भी हैं, दोस्त भी हैं। तो मतलब इस तरीके से अगर देखेंगे तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, संसार मिला। बाबा मिला, पूरा कल्प मिल गया। बाबा मिला, कल्प वृक्ष मिल गया। बाबा मिला, त्रिमूर्ति मिल गई। बाबा मिला, जगदम्बा जगत पिता मिल गए। बाबा मिला, मैं अपने से मिल गया। मैं अपने को ही नहीं पहचानता था। 84 जन्म पार करने के बाद भी, पूरा 83 जन्म, 5000 साल कल्प बिताने के बाद भी मैं अपने को नहीं पहचानता था। अपने से कितना दूर था? 5000 साल दूर था। ये अंतिम देह बिंदु से कितना दूर है? 5000 साल दूर है। और मैं अपने से इतना दूर निकल आया था कि वापस लौटने की कोई संभावना ही नहीं थी। जब मैं बिंदु को बिंदु बाबा मिले, तब जाके बाबा ने मेरे सारे विस्तारों को हल्का किया, पर्दों को हटाया, लौटने का रास्ता दिखाया। तब मैं अपने तक पहुंच पाया। तब मुझे स्वदर्शन हुआ। तब बाबा मुझे दर्शनों में दिव्यास्त्र के रूप में आए, अस्त्र के रूप में आए, शस्त्र के रूप में नहीं आए। और बाबा ने फिर पढ़ाया और पूरा पढ़ा लिखा कर मुझे परफेक्ट युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यानी पांडव बनाया। इन पांचों की सारी विशेषताएं मुझ में भरी। ये पांचों आचरण बाबा ने मुझे सिखाए। और इतना सब सिखाने के बाद में बोले, जाओ अब विश्व का कल्याण करो, विश्व सेवा करो। अभी तुम्हारे जीवन में देह नहीं है, सेवा है। अभी देह पर ध्यान नहीं देना है, अभी विश्व सेवा पर ध्यान देना है। अभी नाम रूप मान शान पर ध्यान नहीं देना है, अभी विश्व सेवा, विश्व कल्याण पर ध्यान देना है। पहले बाबा बोला करते थे कि ब्राह्मणों की श्वास है सेवा। मुरली आती थी तो बहन जी सुनाया करती थी कि आज बाबा ने कहा है सेवा, सेवा और सेवा। ये पहले बाबा के महावाक्य मुरली में आया करते थे। बाबा कहते थे जब तक सेवा नहीं की है तब तक खाना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। ब्राह्मणों की सेवा ब्रह्मापुरी से शुरू होती है, देह से शुरू नहीं होती है, बिंदु से शुरू होती है। जहाँ बिंदु है वहाँ सेवा और कल्याण स्वतः हो जाता है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वहाँ स्थापना, पालना और विनाश स्वतः होने लगे, यानी सेवा नेचुरल हो जाती है पूरी। तो बड़ी गहरी और बड़ी ऊंची पढ़ाई है, जितना पढ़ो उतना कम है। और अभी ही मौका है, हम जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। अभी अपने देह को पहले ना करें, अपने को ऑफ़र करें मुझे पढ़ना है। ये बच्ची से सीखिए, ये ऑफ़र कर रही है मुझे पढ़ना है। आज हम सोच रहे थे कविता बहन मुरली सुनाती, लेकिन जैसे दीप आई फट से विचार आया कि नहीं चलो, क्योंकि आत्मा पढ़ने की, सीखने की वृत्ति लेकर आती है। और उन्नति करने की वृत्ति में मोटिवेशन होता है। आए गए आए गए, एक उदासीन से आए, उदासीन से चले गए, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं, तो ये जीवन नहीं होता है। हमारा जीवन यूज़लेस हो गया। हमने किसी को उमंग उत्साह भी नहीं दिखाया, किसी को दिशा भी नहीं दी, और किसी को आगे बढ़ने के लिए दो शक्तिशाली बोल भी नहीं बोले। इस ज्ञान में बासा नहीं होना है। जो पुराना हो गया वो इस ज्ञान में नहीं चल सकता। इसका मतलब है वो ज्ञान के दायरे से निकलकर अपनी देह के दायरे में चला गया है। ज्ञान की सीमाओं से बाहर निकल गया वो। अब उसका उत्साह खत्म हो गया, यानी ज्ञान में बूढ़ा हो गया वो।
अब उसमें ज्ञान नहीं बस रहा है, उसके व्यक्तित्व में ज्ञान नहीं बस रहा है, उसके व्यक्तित्व में अभिमान बस रहा है। उसने पहले देह को रखा हुआ है, बाद में बिंदु को रखा हुआ है। अगर अविनाशी सत्ता एक्टिव है तो उमंग उत्साह ना हो, मोटिवेशन ना हो, ये नहीं चलेगा, ये हो ही नहीं सकता। हमारे वाइब्रेशन में दूसरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। कुछ आत्माएं हैं जो आगे बढ़ती हुई आत्माओं का पैर पीछे खींचती हैं। कुछ आत्माएं हैं जो साथ चलती हैं। कुछ आत्माएं हैं जो आगे चल के हाथ पकड़कर ऊपर निकालती हैं, सहारा देती हैं। और इन सब से जूझते हुए या इनके साथ चलते हुए मुझे स्व उन्नति की ओर, यानी बिंदु को स्व उन्नति की ओर जाना है। और मेरा लक्ष्य है बाबा तक मुझे पहुंचना है। बाबा तक पहुंचने से पहले मेरे को लक्ष्मी नारायण का रूप मिल जाएगा, वो समझ में आ जाएगा कि इन लक्ष्मी नारायण का और मेरा कनेक्शन क्या है। और इनको पार करके ही मैं, राम सीता को, लक्ष्मी नारायण को पार करके ही मैं परमात्मा शिव तक पहुंच पाऊंगा। अब अगर मैं बिंदु को आगे करता हूं तो मेरे सामने में दो नई चीज़ें खुलती हैं। आज तक देह आगे की तो स्वार्थ था, अभी बिंदु को आगे किया तो क्या खुलेगा? परमार्थ और पुरुषार्थ। और अगर मैं अपने जीवन में देह को आगे कर रहा हूं तो क्या खुलेगा? स्वार्थ। क्या गायब हो जाएगा? परमार्थ और पुरुषार्थ गायब हो जाएगा।